राइस्टर का फेस रिवील कभी होगा ही नहीं ऐसा मुझे लगता है। जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पे सच में 25 मिलियन हो जाते और इंस्टा पे 15 मिलियन हो जाते, क्या सच में फेस रिवील कर देते? ये सोचने वाली बात तो है यार। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये राइस्टर के फेस रिवील के नाम पे ऑडियंस के साथ स्कैम या फिर ऑडियंस के साथ गलत नहीं किया जा रहा? और कुछ बाकी एलेक्सा लाइव की तरफ से ये लास्ट रिप्लाई है सबके लिए। बाकी मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, ज्यादा बकचोदी करी तो अब स्ट्राइक दूंगा। अमित भाई का प्राइम लेवल 7 है, मतलब समझ रहे हो ना कि जिस बंदे ने खुद से कभी टॉपअप ही नहीं किया, स्टार्टिंग से ही उसको गैरीना की तरफ से डायमंड मिले, उसका भी 7 है और अज्जू भाई का 6 ही है। मतलब अब तुम समझदार हो। बाकी मैं तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि डेली न्यूज़ एंड अपडेट का वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड होता है। तो गाइस फर्स्ट अपडेट कर बढ़ते हैं। तो गाइस आप लोग को पता हो कि कुछ दिन पहले ज्ञान भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था राइस्टर के फेस रिवील से रिलेटेड, और उसमें एक चैलेंज दिया था। तो गाइस उसी वीडियो पे GW मनीष भाई ने रिएक्ट किया है। तो आप लोग मनीष भाई के उस वीडियो क्लिप का छोटा सा पार्ट देखो और वह ज्ञान भाई के चैलेंज के ऊपर क्या बोले, आप लोग उसको भी सुनो। मतलब 1 लाख बढ़ा है, सब्सक्राइबर्स 1 लाख बढ़ा है और 1 लाख फॉलोअर बढ़ा है। कभी भी ना राइस्टर का फेस रिवील करना मोटिव नहीं था, यहाँ पे अपने नंबर्स को गेन करना था। इम्पॉसिबल लगता है भाई, एक हफ्ते में यहाँ पे 7-7, 8-8 मिलियन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर बढ़ जाना नियरली इम्पॉसिबल लगता है, और ये होगा भी नहीं। कितना बड़ा भी तुर्रम खान लेके आ जाओ, नहीं होगा। यहाँ एम कभी 25 मिलियन करना नहीं था, यहाँ एम था कि कैसे भी करके भाई 17 मिलियन से 18 हो जाए, 19 हो जाए, 20 हो जाए, अरे कुछ तो बढ़ जाए। और यहाँ पे इनका 1 लाख सब्सक्राइबर, जो कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। मेरे मेन चैनल मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स न्यू गेन करने के लिए 5, 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं। तो एक दिन में बढ़ गया, हाँ भाई अच्छी बात है। और इंस्टा का भी सेम वही चीज है, यहाँ भी बढ़ गए भाई 1 लाख फॉलोअर्स, और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ 10 मिलियन हो जाते तो इनको और ज्यादा मजा आता, यहाँ अगर 20 मिलियन हो तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन जो माइलस्टोन था फेस रिवील करने के लिए, वो तो होना नहीं था। अब जस्ट इमेजिन, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि राइस्टर का फेस रिवील कभी होगा ही नहीं ऐसा मुझे लगता है। जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पे सच में 25 मिलियन हो जाते और इंस्टा पे 15 मिलियन हो जाते, क्या सच में फेस रिवील कर देते? ये सोचने वाली बात तो है यार। राइस्टर की फट जाती साला, मैं तेरे लिए ऐसी, चलो ठीक है ज्ञान जो बोल रहा है करने तो बोल रहा हूँ, सच में इधर हो गए, अब मुझे अपना फेस रिवील करना पड़ेगा। अब 100% लिखा है तो माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद तो करते ही करते हैं। लेकिन अगर 25 मिलियन हो भी जाते हैं, फिर 25 मिलियन नहीं भी हुए, 20 मिलियन 22 मिलियन हो जाते, नंबर बड़ा हो जाता, कल जाके क्या बात निकलती। अरे फ्री फायर का टॉप का क्रिएटर है भाई, उसने अपने सब्सक्राइबर्स को 1 महीने में 5 मिलियन 6 मिलियन बढ़ा लिया। कैसे, क्या करके? ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ लेना देना नहीं है भाई, ये चीजें बैकफायर भी कर सकती है। जब सच में राइस्टर का फेस रिवील का टाइम आएगा तो हाइप नहीं रहेगी, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ये बैकफायर की ऑडियंस भड़क गई तो फिर कितना बेकार लगेगा। बाकी पता नहीं भाई ज्ञान भाई का थिंकिंग क्या, कैसे, कहां से सोचते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। हम लोगों के लिए, हम नॉर्मल लोगों के लिए समझना तो मुश्किल है कि ये सोच कहां से रहे। हो सकता है कि जहां उनकी सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच शुरू हो, या शायद मैंने उल्टा बोल, कुछ भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये वीडियो 3 दिन पहले ही बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा रुकते हैं, 7 डेज का डेडलाइन है, थोड़ा रुकते हैं 4-5 दिन और रिस्पॉन्स देखते हैं, 1 लाख बढ़े। बाकी यार मेन चैनल पे एक वीडियो पे मेहनत चालू है, जहां पे मेरे को पता चला है कि ये राइस्टर का फेस हो सकता है। सो वहां मैं राइस्टर का एक फेस रिवील वीडियो बनाने वाला हूं। अब ये मुझे कैसे मिला? ये ज्ञान गेमिंग के ओल्ड स्ट्रीम से ही मिला है, बट मैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ पहले। अगर थोड़ा सा भी वैलिड लगा तो करूंगा, अगर फालतू लगा तो नहीं करूंगा। बाकी अगर आप भी राइस्टर के बहुत बड़े फैन हो तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस जनरेशन में, मुझे लगता है कि जब हम हमारे बच्चे हो जाएंगे ना, तब शायद कहीं जाकर राइस्टर फेस रिवील करे, या फिर राइस्टर फेस रिवील नहीं करेगा। मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि जो बंदा अपनी रियल वॉइस को भी रिवील नहीं किया सालों तक, अब रिवील करने के बाद भी वो अपनी AI वॉइस को या फिर गेम चेंजर वॉइस को यूज करता हो, वो फेस रिवील के लिए रेडी अभी तो नहीं है। बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इनके 1-1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं, मेरे 1 लाख तो करवा लो सेकंड चैनल पे। बाकी यार बहुत सारे लोग सरकेज़म समझते नहीं है, तो समझा करो यार। अगर तुमको छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो फिर तुम बड़े कब होगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर पीस आउट। ज्ञान भाई ने जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो पे VR गेमर भी रिएक्ट किए हैं। तो देखो आप लोग VR गेमर क्या बोले राइस्टर के फेस रिवील के ऊपर। ज्ञान भाई और राइस्टर को ऑलरेडी पता था कि ये चैलेंज पूरा नहीं होगा, और अगर नहीं भी होगा तब भी उनका फायदा है, क्योंकि अगर 25 मिलियन नहीं भी होंगे तो 2-4 मिलियन तो बढ़ेंगे, कम से कम 20 मिलियन तो होंगे। और अगर हो जाता तो और अच्छी बात है। अभी ऐसे टारगेट 25 मिलियन का दिया हुआ है, तो ऐसे बोलने में लग रहा है कि नहीं यार बहुत कम हुए हैं, अभी तो सिर्फ 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़े, एक दिन में कहां 25 मिलियन हो पाएंगे। लेकिन अगर तुम सच में ठीक से सोचोगे तब तुमको समझ में आएगा कि 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ना एक दिन में कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये राइस्टर के फेस रिवील के नाम पे ऑडियंस के साथ स्कैम या फिर ऑडियंस के साथ गलत नहीं किया जा रहा? और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ज्ञान भाई राइस्टर के फेस रिवील के
नाम पे अपना मोटा पैसा छाप रहे हैं। क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ ये सब्सक्राइबर्स वाले चैलेंज पे नहीं रुक जाती है। ज्ञान भाई ने सेम टॉपिक को लेके अपने इंस्टाग्राम पे एक और रील अपलोड की थी, जहां पे उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन का प्रमोशन किया था और उन्होंने बोला था कि अगर तुमको राइस्टार का फेस रिवील देखना है तो मेरे जो इंस्टाग्राम की सब्सक्रिप्शन है उसको सब्सक्राइब कर लो। चलो मैं आप लोगों को रील ही दिखा देता हूँ। जो भी राइस्टर का फेस देखना चाहते हो, जितने वाले फ्री फायर खेलते हो, मेरे साथ गेम प्ले करना चाहते हो, फ्री डायमंड लेना चाहते हो, फ्री टूर्नामेंट जिसमें खेल के आप लोग पैसा कमाना चाहते हो और एक चीज वो भी लेना चाहते हो, तो सभी भाई लोग मेरे इंस्टाग्राम का क्या मेंबरशिप ले लो, मतलब सब्सक्रिप्शन। तो ये दोनों रील देखने के बाद और खास करके ये अपनी मेंबरशिप वाली रील देखने के बाद काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि नहीं भाई ये तो गलत है, ये तो राइस्टार के फेस रिवील के नाम पे अपने ज्ञान भाई पैसा कमा रहे हैं, राइस्टार के फेस रिवील के नाम पे इम्पॉसिबल चैलेंज दे रहे हैं। उनको पता है कि 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे बट फिर भी वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि उनका फायदा है इसमें। देखो अगर यहाँ पे मैं ऑडियंस को लेकर बात करूँ, इमोशनली बात करूँ तो हाँ यहाँ पे थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो राइस्टार के फैंस हैं, जो राइस्टार के फेस रिवील का वेट करते हैं, उनके इमोशन के साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्कैम तो होता ही है। वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं राइस्टार के फेस रिवील का और उनको जो चैलेंज मिल रहा है वो चैलेंज कर भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और काफी सारे लोग मंथली मेंबरशिप भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि जब राइस्टार को प्रॉब्लम नहीं है, उसका फेस रिवील है, उसका कंटेंट है, उसने अपनी इमेज बनाई है, उसके फैंस हैं, जब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको जो मन चाहे वो कर रहा है, उसको जो चैलेंज देना है वो दे रहा है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि राइस्टार ने ज्ञान भाई से इस चीज से रिलेटेड कुछ पैसे वगैरह लिए होंगे। उसको भी पता है कि नहीं 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होने वाले हैं, तो भाई कोई बात नहीं, ज्ञान भाई जैसे हैं उसके, तो उनका प्रॉफिट हो रहा है तो राइस्टार उस चीज के लिए रेडी हो गया। और तुम लोग मानो या ना मानो, जो ओल्ड प्लेयर हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, उन लोगों को अच्छे से पता है कि ज्ञान भाई ने राइस्टार को कितना ज्यादा सपोर्ट किया है। अब जब अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं तो ये होने वाला है एलेक्सा लाइव के ऊपर। कल वो अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है जिसके अंदर वो बताते हैं कि उसके साथ 25K का स्कैम हो गया है और वो स्कैम उसके गिल्ड मेंबर नहीं किया है और उसके गिल्ड मेट ही हैक यूज करके रीजन के टॉप 10 के अंदर चले गए हैं। और एलेक्सा भाई बताए कि अब से वो लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, डेली शॉर्ट्स ही अपलोड करेंगे और वो लास्ट वार्निंग भी दिए हैं। तो आप लोग देखो एलेक्सा भाई के उस वीडियो क्लिप का छोटा सा पार्ट। आज मेरे ऊपर 25,000 रुपए का स्कैम का एक बोल सकते हो स्कैम किया है मैंने, 25,000 रुपए का तेरे भाई ने। भाई लोग आप बोलोगे क्या बक रहे हो एलेक्सा भाई? हाँ यार 25,000 रुपए का स्कैम किया है मैंने भाई लोग। और एक और इसी में चीज बता देता हूँ, मेरे से अब फ्री फायर कम्युनिटी में लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी। मैं बस अब वीडियो शॉर्ट्स बस अब मैं यही सब चीजें डालूंगा, मेरे से अब नहीं हो पाएगा। बस भाई लोग इस कम्युनिटी में सिर्फ पैनल पैनल पैनल, इस कम्युनिटी में कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। एक छोटा सा स्ट्रीमर पीसी चेक करता रह जाता है, करता रह जाता है, करता रह जाता है, ऑडियंस बार बार माफ कर देती है, वो बंदा फिर पैनल लगा देता है, आप फिर माफ कर देते हो, वो बंदा फिर पैनल लगा देता है, आप फिर माफ कर देते हो। आज सबसे पहला टॉपिक है कि मेरे ऊपर 25,000 रुपए का स्कैम। तो भाई लोग अयान ने मुझे 25,000 रुपीज दिए थे, जिसमें से वेबकैम का कुछ पैसा था और कुछ मुझे नीड थी। तो बात भाई लोग, जो भाई लोग वेबकैम का पैसा भाई ने मुझे दिया था वो दिया था दिसंबर के आसपास, और जो मेरे को नीड थी वो दी थी भाई लोग इनने मुझे फरवरी के आसपास। ठीक है, भाई ने मुझे फरवरी में 15 के दिए थे और दिसंबर के आसपास 10 के समथिंग दिए थे, वो मैं भी चेक कर लूंगा। अब भाई लोग जो इनने 15 के दिए थे मुझे, वो मुझे नहीं दिए थे, किसी और अकाउंट में दिए थे, और वो मुझे भी जरूरत नहीं थी, किसी और को थी, मैं वो बताऊंगा नहीं। उस वक्त मेरा अकाउंट फ्रीज था तो मैं दे नहीं पाया, बाकी वो भी मैं इन फ्यूचर बता दूंगा। अब भाई लोग जो भाई ने मुझे 15 के दिए थे, उस वक्त मैं प्रॉब्लम में था इंदौर में, तो मैंने बोला था कि मैं कुछ टाइम बाद रिटर्न करूंगा, राइट। फिर भाई लोग कुछ टाइम बाद, मतलब 4-5 महीने बाद, जब मैं कम्युनिटी में वापस आया तो भाई ने बोला एक काम करते, आप मुझे वेबकैम ही दे दो। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा, ये मेरी बात हुई है उससे कि एलेक्सा भाई आप मुझे सिर्फ वेबकैम दे दो, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगे प्रूफ के रूप में। तो मैंने बोला ओके भाई आपको मैं वेबकैम दे दूंगा। फिर उसी के बाद जब मैंने कमबैक किया तो भाई पैनल लगा के खेल रहे थे, और वो चीज मुझे पता थी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे सब कुछ पता था। मैं चाहता तो मना भी कर सकता था, बट मुझे सब कुछ पता था, बट मैंने मना नहीं किया भाई को। ये मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है ये मेरी, और शायद इसी की गलती की वजह से मेरे को ये वीडियो भी डालनी पड़ रही है। चलो ठीक है, ऑडियंस ने माफ कर दिया, मैंने बचाने की कोशिश भी की उसको कि उसकी लाइफ खराब ना हो बेचारे की, छोटा सा क्रिएटर है, बट भाई लोग उसका कोई एहसान नहीं। मैंने उसको 2 दिन लड़ता रहा अकेला,
गौतम अपोनेंट में था, अपोनेंट इन द सेंस गौतम सही का साइड दे रहा था, मैं लड़ता रहा उसके लिए कि भाई लोग वो पकड़ा ना जाए, लेकिन 2 दिन तक मैं लड़ते लड़ते हार गया, वो पकड़ा गया पैनल। चलो ठीक है, ऑडियंस ने उसको चांस दिया, मैंने भी उसको चांस दिया कि भाई लोग तुम वापस अच्छे से खेलो, ठीक है, ये बात डील डन है। फिर भाई लोग 2 महीने फिर मैं एक्टिव हो गया, फिर 2 महीने बाद जब मैं वापस रेगुलर लाइव आया तो भाई ने एकदम ही रीजन कर दिया, भाई लोग रीजन में टॉप 5 पे था यार। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मेरा गिल्ड का बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पता चला कि जिस आईडी से भाई रीजन में है और जिस आईडी से भाई खुद लाइव पे खेलते हैं वो पैनल यूजर खेलता था जिसका नाम है एंग्री, और आपको अभी यहां पे शो हो रहा होगा लीडर बोर्ड में कि अयान FF लाइक करके लिखा है और वो अभी भी रीजन में, और उस आईडी से एक बंदे नहीं 2-3 बंदे खेलते, एंग्री, अराइज और अयान। एंग्री पैनल है तो वो बंदा, मतलब आप समझ रहे हो, एंग्री पैनल है, एंग्री ने 200-300 स्टार किए, तो भाई लोग क्या वो आईडी से अयान को लाइव में खेलना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन नहीं। बाकी एलेक्सा लाइव की तरफ से ये लास्ट रिप्लाई है सबके लिए, बाकी मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, ज्यादा बकचोदी करी तो अब स्ट्राइक दूंगा, रिप्लाई नहीं, याद रखना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। बाकी तुम तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हो ऑडियंस। बाकी जय हिंद। इस चैनल पे अब लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, गुड बाय। तो गाइस आज के लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो आने वाला टेक प्रोहर्स के ऊपर तो वो अज्जू भाई को एक्सपोज करते हुए आज अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो देखो वो क्या बोले। जैसे कि BGMI हो गया, वो तो तुम बिल्कुल नहीं खेल सकते हो, तो अज्जू भाई पार्टनर प्रोग्राम में होने के बाद भी कैसे ये चीजें कर रहे थे। तो देखो भाई, तुम्हें ये बात नहीं पता होगी शायद से, लेकिन वी बैज ऑप्शनल होता है, तुम चाहो तो लो, ना चाहो तो मत लो, वो तुम्हारी मर्जी है। और बात रही रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो एक तुम्हें ये बात भी पता होगी कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस गरीबों के लिए होते हैं, छोटे लोगों के लिए होते हैं, चाहे तुम इस देश में देख लो, अमीरों के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। उसी तरीके से जो एशिया का नंबर 1 गेमर है, जो टॉप गेमर है, उसके लिए कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तोड़ने को तैयार हो जाएगी। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अदर गेम खेलो, कुछ भी खेलो। और अज्जू भाई ने जैसा कि कहा भी था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, तो इस बात को उन्होंने सच भी साबित किया। एंड वो सच में फ्री फायर के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मान रहे हैं। बाकी मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया, आई होप तुम उस एग्जाम्पल से समझ ही गए होगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं। अब तुम अगर मेरे से इस बात का प्रूफ मांगोगे तो मैं कोई प्रूफ तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज का प्रूफ नहीं होता है। तुम खुद अपने कॉमन सेंस से सोचो कि वो बंदा फेस रिवील के बाद कई बार पवन के साथ दिखा है और कई बार फ्री फायर के इवेंट्स में दिखा है और बुया अवार्ड्स भी वो जीता है, जो कि डिजर्व भी करता था वो बंदा। तो अब तुम खुद सोचो कि अब उसके रिलेशन नहीं होंगे तो किसके होंगे, और अगर रिलेशन ना होते तो वो पवन के साथ क्यों घूमता नजर आता हमेशा। लेकिन हाँ, एक छोटा सा हिंट या फिर प्रूफ मान लो, वो तुम्हें मैं जरूर दे सकता हूँ। वो ये है कि भाई देखो, तुम जाकर अगर अज्जू भाई की आईडी सर्च करोगे और तुम वहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अज्जू भाई का अभी के टाइम पे प्राइम लेवल 6 है, जो प्राइम लेवल 6 करने के लिए सिर्फ 1,20,000 डायमंड्स लगते हैं। अगर तुम जाके गेम के अंदर चेक करोगे तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि पूरे 5-6 सालों के अंदर अज्जू भाई ने अपनी आईडी में बस 1,20,000 डायमंड ही खर्च किए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना जाने कितनी इवेंट की वीडियोज़ उन्होंने डाली हैं अपने चैनल पर, जिसमें 5-6 लाख डायमंड मुझे लगता है कि पूरे 5-6 सालों में तो उन्होंने खर्च किए ही होंगे। अगर तुम पुराने सब्सक्राइबर हो उनके तो तुम्हें पता होगा। तो फिर ये बाकी डायमंड्स कहाँ से आए, जो 4-5 लाख डायमंड बाकी के कहाँ से आए हैं वो डायमंड्स? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राइम पॉइंट्स में वो गैरीना के द्वारा दिए गए डायमंड्स काउंट नहीं होते हैं, और जो डायमंड्स गैरीना देती है वो तुम्हारे यहाँ पे प्राइम लेवल को बढ़ाने में हेल्प नहीं करेंगे। तो तुमने जितने खुद से टॉपअप किए हैं वही डायमंड वहाँ पे शो होंगे। तो बाकी तुम खुद समझदार हो, मैंने क्या समझाया मुझे खुद भी नहीं पता है, और हो सकता है कि मैं इस पॉइंट पर गलत भी हूँ। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट्स में बता देना। और एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ कि अमित भाई का प्राइम लेवल 7 है। मतलब समझ रहे हो ना कि जिस बंदे ने खुद से कभी टॉपअप ही नहीं किया, स्टार्टिंग से ही उसको गैरीना की तरफ से डायमंड मिले, उसका भी 7 है, और अज्जू भाई का 6 ही है। मतलब अब तुम समझदार हो। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अनफॉलो बटन मेरे आंखों के सामने दिख रही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। ये बहुत ही रॉ वीडियो थी, पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँगा। बस कॉमेंट में यस लिख देना अगर ऐसी ही वीडियोज़